हेलो बच्चों, हम लोगों ने कंपनी का मीनिंग, फीचर, मेरिट, डिमेरिट तो सब पढ़ लिया था। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पढ़ेंगे, मतलब कंपनी कैसे फॉर्म होती है। इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम प्रमोटर का मीनिंग जान लेते हैं। प्रमोटर कौन होता है? कंपनी जब बनाई जाती है तो किसी के दिमाग में आइडिया आता होगा कि कंपनी हमें बनानी है, हमें कैसा बिजनेस करना है। ये सारे जितने भी आइडिया होते हैं ये सब प्रमोटर के दिमाग में आते हैं, जो उससे सारे आइडिया को प्रमोट करता है। A person who identifies a business idea and initiate to start a company। मतलब एक पर्सन जो आइडिया को, बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करता है, मतलब हमें कंपनी खोलनी है, किस बिजनेस को हमने स्टार्ट करना है। ये सारा जितना भी आइडिया का जो होता है वो प्रमोटर के दिमाग में आता है। जिस व्यक्ति के दिमाग में आता है उसे प्रमोटर कहते हैं। एंड इनिशिएट टू स्टार्ट अ कंपनी, और वही इनिशिएट करता है, उसी का इनिशिएटिव होता है कि वो कंपनी को स्टार्ट करे। तो प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके फंक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग जानेंगे। फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स। पहला है डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, मतलब जो प्रमोटर होता है वो बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करता है। तो डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया, कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस, मतलब वो जो प्रमोटर होता है उसका जो पहला फंक्शन होता है कि वो बिजनेस आइडिया को डिस्कवर करता है। इसमें क्या होता है कि वो जो आइडिया होता है वो कंसीव करता है, यानी कि उसके दिमाग में पहले तो ये आइडिया आता है कि हमें बिजनेस को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट क्या है? फाइंड गेनफुल इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि गेनफुल इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो वो उससे हमें प्रॉफिट मिले, गेनफुल होना चाहिए। तो ये भी इसे ध्यान में रखना होता है। तो ये पहले तो वो आइडिया आता है, उसके बाद फाइंड करता है क्या ये इन्वेस्टमेंट गेनफुल है, प्रॉफिटेबल है। तो ये पहला फंक्शन होता है। दूसरा क्या है? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन या फिजिबिलिटी स्टडी। इसमें क्या होता है? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, यानी जो भी उसके दिमाग में आइडिया आया है उसे वो डिटेल्ड में इन्वेस्टिगेट करता है। फिजिबिलिटी स्टडी का मीन्स भी यही होता है कि इन्वेस्टिगेट करना, यानी उससे देखना कि फ्यूचर में उसका क्या, अगर वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ये सारी जितनी भी स्टडी होती है फिजिबिलिटी का मतलब होता है। इन्वेस्टिगेट्स वेदर बिजनेस प्रॉफिटेबल और नॉट, यानी पहले तो वो इन्वेस्टिगेट करता है कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, यानी हमें इससे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल टेस्ट, ये 3 टेस्ट होते हैं। पहला टेक्निकल है, दूसरा फाइनेंशियल है, तीसरा इकोनॉमिक टेस्ट है। टेक्निकल क्या क्या मतलब है? जो भी आइडिया आया है क्या वो टेक्निकली पॉसिबल है, क्या उसके लिए हम टेक्निकल रिसोर्सेज का अवेलेबल कर पाएंगे, ये सारा टेक्निकल टेस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट जो होती है वो फाइनेंशियल स्टडी का मीन्स है क्या वो कैपिटल जितनी भी जरूरत है क्या वो उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी हो पाएगी। इकोनॉमिक का मीन्स क्या वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये जानना। तो ये तीनों स्टडी होती है। नेक्स्ट है असेंबली ऑफ रिसोर्सेज। असेंबली ऑफ रिसोर्सेज का मीन्स क्या है? रिसोर्सेज का असेंबली करना यानी इकट्ठा करना। परचेज ऑफ मटेरियल्स, क्या मटेरियल्स, कितना मटेरियल जरूरत है उसकी परचेजिंग करना। मशीनरी, टूल्स, जितनी भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है इन सबका असेंबली करना, ये सब प्रमोटर का काम होता है। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट जो फोर्थ उसका फंक्शन हुआ प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता है। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस एक्सेट्रा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के वो प्रिपेयर करता है, इंतजाम करता है। नेक्स्ट मोटिवेटिंग सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम। सिग्नेटरीज यानी जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो भी उसके मेंबर्स वगैरह होंगे, उन सब के बारे में कि मोटिवेट करता है कि वो मेमोरेंडम भी साइन करे। मोटिवेट बिजनेसमैन एंड एग्जीक्यूटिव्स टू बी द फाउंडर मेंबर। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो प्रेस्टिजियस बिजनेसमैन होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उन सबको, जो भी सक्सेस एग्जीक्यूटिव्स और बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें मोटिवेट करता है कि वो उसके फाउंडर मेंबर बन जाए। ये भी काम प्रमोटर का होता है। और जो नेक्स्ट वर्क है वो है फंक्शन, वो है एंट्रिंग इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि हमें कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है, लैंड, मशीनरी, ये सब खरीदने पड़ते हैं। तो ये जो पहले के होते हैं, बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस मेक्स कॉन्ट्रैक्ट, जो बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो हमारे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं। ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। तो ये सारे भी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रमोटर का ही वर्क होता है कि वो इसको पूरा करे। यहाँ तो प्रमोटर की ये बात हो चुकी है कि प्रमोटर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कंपनी को फॉर्म करने में। नेक्स्ट इसके स्टेजेस पढ़ेंगे। स्टेजेस इन कंपनी फॉर्मेशन। पहला प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज पहले तो 4 स्टेजेस हैं। तो पहला है प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन का मीन्स होता है कि अपनी कंपनी को प्रमोट करना, उसे आगे बढ़ना। जो भी बिजनेस आइडिया आया है फिर उसे शेप देना बिजनेस को, फिर उस रिसोर्सेज इकट्ठे करना, उसके फाउंडर मेंबर्स बनाना, उसे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके एक कंपनी का रूप देना। तो जो पहला वो स्टेज होता है वो होता है प्रमोशन स्टेज। ये सारे फंक्शन इसी में होते हैं।
प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले तो बिजनेस आइडिया को आइडेंटिफाई करता है कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। ये सबसे पहला फंक्शन होता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। जब हमें वो आइडिया मिल जाता है फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, वही टेक्निकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियली उसकी स्टडी करते हैं कि क्या ये फ्यूचर प्रॉफिटेबल है कि नहीं, क्या इसके लिए हम कैपिटल अरेंज कर सकते हैं कि नहीं, टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं, ये सारे फंक्शन इसमें होते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की प्लानिंग करना, जितने भी रिसोर्सेज है सबकी प्लानिंग करना। नेक्स्ट है लोकेटिंग फाउंडर मेंबर्स, यानी कि जब कंपनी का जो आइडिया है उसको अगर हम शेप दे रहे हैं तो हमें कुछ फाउंडर मेंबर्स की भी जरूरत होगी, सिग्नेटरीज की जरूरत होगी। तो ये भी है कि प्रमोशन स्टेज में ही होता है कि फाउंडर मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। फिर है अरेंजमेंट विद बैंकर्स, बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इन सबके साथ अरेंजमेंट करने का मतलब है कि हाँ हमें इनकी भी यूज होती है, कंपनी फॉर्मेशन में इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सब के साथ हमें जब कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो हम बैंक के पास जाएंगे, ब्रोकर्स के पास जाएंगे जब हमें अपने शेयर इश्यू करने होंगे। तो ये सब की जरूरत पड़ती है, इनका भी अरेंजमेंट प्रमोशन स्टेज में किया जाता है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन स्टेज एक तो सेकेंड स्टेज है। इसमें क्या होता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन की बात होती है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात होती है कि आप हमने कंपनी तो फॉर्म कर लिया, अब हम कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। किसके साथ, किससे करवाते हैं, रजिस्ट्रार होता है उससे करवाते हैं रजिस्ट्रेशन कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन स्टेज में। इसमें क्या होता है, जब हम रजिस्ट्रेशन कंपनी का कराने जाते हैं तो हमें कंपनी का एक नेम देना पड़ता है, और जो नाम होता है उसकी भी अपनी एक खासियत होनी चाहिए कि वो किसी दूसरे के नाम के साथ मैच ना करे, वो अपना अलग नाम हो, तभी हमारी अपनी गुडविल बन सकती है। फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को कुछ फिल करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के टाइम। पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बताता है कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी कैसे आगे लीड करेगी। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये भी बताता है कि उसका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे है। ये इसमें इसका ऑब्जेक्टिव पहले तो कंपनी का बताता है, ऑफिस कहाँ है इसका ये बताता है, और भी जो भी इसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक डॉक्यूमेंट है, इसको भी रजिस्ट्रेशन के समय प्रिपेयर कराया जाता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी ये जो ऑब्जेक्टिव्स दिए रहते हैं, रूल्स रेगुलेशन दिए होते हैं, इसे हमें कैसे अचीव करना है, टू अचीव द ऑब्जेक्ट्स, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कैसे अचीव करना है ये इसमें दिया रहता है। और इसमें क्या दिया रहता है कि जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उन्हें कैसे हमें फॉलो करना है, जितना भी ये सारा चीज होता है ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया रहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को करना कंपलसरी होता है। इसको क्या होता है कि कंपलसरी है कि हमें इसको फिल करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऐसा कुछ इसमें कंपलसरी नहीं होता है। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ते हैं उस टाइम पे, जैसे कि प्रोस्पेक्टस है आपका, प्रोस्पेक्टस भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उस टाइम में इसको भी प्रिपेयर कराना पड़ता है। और क्या है, और जैसे जो भी ऑथराइज्ड कैपिटल वगैरह है वो सब हमें वहाँ पे बताना पड़ता है, और जो भी डायरेक्टर्स की लिस्ट वगैरह है वो सब, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सारी फिल करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी। अब हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल कर दिया, अब हमें रजिस्ट्रेशन में आप फी देनी पड़ेगी, बिना फीस तो काम चल नहीं पाएगा, तो वहां पे हमें फीस भी देनी पड़ेगी। उस फीस को देने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि हाँ हमारी कंपनी अब अस्तित्व में आ गई है, तो उसका हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है। अब इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ये क्या बताता है, एक तो ये एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। दूसरा क्या होता है कि ये हमें बताता है कि हाँ हमारी कंपनी रजिस्टर हो गई है, रजिस्टर हो चुकी है रजिस्ट्रार के पास। तो दो तीन चीजें इससे हमें पता चल जाती हैं। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यही चीज बताता है। अब इस दूसरी स्टेज के बाद क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं इसके बाद अपनी कंपनी को उसकी कंपनी उनकी जितने भी स्टेजेस हैं कंप्लीट हो गए। सिर्फ दो ही स्टेजेस होते हैं प्राइवेट कंपनी में, जबकि पब्लिक कंपनी को सारे स्टेजेस फॉलो करने पड़ते हैं, तभी उस कंपनी को एक नया बिजनेस खोलने की परमिशन मिलती है। और प्राइवेट कंपनी ये दो स्टेजेस के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, और जबकि पब्लिक कंपनी को आगे भी फॉलो करने पड़ते हैं स्टेप्स। अभी जो डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर पढ़ा इससे हम डिटेल में भी एक बार पढ़ लेते हैं। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, हमने इसे अभी शॉर्ट में तो पढ़ लिया था, अब हम इसे थोड़े से डिटेल में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसी को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने पहले बताया था कि कंपलसरी है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है।
फाउंडेशन ऑन विच स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी इज बेस्ड। एक तो दूसरा ये है कि ये फाउंडेशन होता है, इसी पे पूरा बिजनेस का जो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो बेस्ड होता है, उसका भी बेस फाउंडेशन है। डिफाइंस ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स ऑफ द कंपनी, मीन्स कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्टिव्स और पावर्स लिखे रहते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं कंपनी के और क्या उसके पावर्स हैं। कंटेंट, यानी कि इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA के अंदर क्या क्या कंटेंट दिया रहता है। पहला नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी का नेम डिसाइड करना रहता है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है कंपनी का हेड ऑफिस वो बताना रहता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्ट दिया रहता है। लायबिलिटी क्लॉज में कि जो मेंबर्स उनकी क्या लायबिलिटी है ये दिया रहता है। कैपिटल क्लॉज में क्या उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, क्या ऑथराइज्ड कैपिटल है, ये सब इसमें दिया रहता है, इशूड कैपिटल वगैरह। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो इसमें दिया रहता है। तो ये इसके इतने कंटेंट है। जो नेक्स्ट स्टेप आता है, स्टेज आता है थर्ड स्टेज। पहला हम लोग ने क्या पढ़ा, पहले स्टेज में हम लोग ने पढ़ा प्रमोशन स्टेज, नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा इनकॉर्पोरेशन स्टेज, थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इस स्टेज में क्या कैपिटल की क्या सब्सक्रिप्शन हो रहा है, ये इसमें डिसाइड किया जाता है। पहला प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, मीन्स है कि हमें अपना अगर कैपिटल सब्सक्रिप्शन बताना है तो इसके लिए हमें प्रोस्पेक्टस को इश्यू करना पड़ेगा। हम सेबी के गाइडलाइंस के अनुसार प्रोस्पेक्टस को इश्यू करेंगे। अगर प्रोस्पेक्टस नहीं तो एक स्टेटमेंट होता है प्रोस्पेक्टस की जगह, उससे इश्यू करके इस चीज को हम बताएंगे। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक ऑफरिंग करेंगे। पब्लिक ऑफरिंग होती है यहाँ पे, यानी कि हम पब्लिक से कहेंगे कि हमारे शेयर्स खरीदे और हमें कंपनी में हमारे इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन होते हैं 90% ऑफ इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल 90% ऑफ द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इशूड, जो सेबी गाइडलाइंस के अनुसार होता है, ये है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% हो जाएगा, ये 120 डेज के अगर अंदर नहीं है तो हमें रिटर्न करना पड़ता है जितना भी हमने पब्लिक से पैसा लिया है। तो ये जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी अपने 90% तक के मिनिमम सब्सक्रिप्शन को कर लें। अगर ये हमारा हो गया, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर, उसके बाद जिन्होंने भी शेयर खरीदा है इस पब्लिक में, तो उनको हम अलॉटमेंट कर देते हैं, शेयर्स को उनको अलॉट कर देते हैं। ये तो हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज हो गया। अब सबसे लास्ट जो स्टेज है जिसमें हाँ हमारी कंपनी फॉर्म हो गई, बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, ये कैसे पता चलेगा, ये सबसे लास्ट स्टेज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज में आएगा। यानी हाँ बिजनेस को कमेंस मीन्स होता है स्टार्ट करना, कमेंस मीन्स होता है स्टार्ट। इसमें सबसे पहले क्या, डिक्लेरेशन ऑफ द रिसीट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हमें ये डिक्लेरेशन यानी पब्लिक में हमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा, हाँ हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव कर लिया है। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैव पेड इन कैश द कैपिटल एंड अलॉटमेंट मनी, यानी कि जितने भी डायरेक्टर हैं उन्हें कैश में एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी को पे कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट है स्टेचुटरी डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है कि हाँ हमें लीगली तौर पे डिक्लेयर करना है कि हमने जितने भी रूल्स रेगुलेशन कंपनी के फॉर्मेशन में दिया गया है उससे हमने हमारे जो भी हमने बनाए हो सब टैली कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस उससे हमने फुलफिल कर लिया है, ये सब इसमें बताना रहता है। और नेक्स्ट है सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस। एट लास्ट हमें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, कमेंस कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा अब क्या है कि हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ये स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट होता है। इससे हमें पता चलता है कि जो भी हमारे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो भी रिक्वायरमेंट थी उसे हमने कंप्लीट करके सारे जितने भी हमने लीगल्स जितने भी डिक्लेरेशन होते हैं उन सबको कंप्लीट कर दिए और हमें अब सर्टिफिकेट मिल चुका है। ये लास्ट स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। ये हमारा लास्ट था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। इसके बाद हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म पढ़े थे उसमें सबसे लास्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद हमारा ये टॉपिक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।